फिर उसके बाद में होता है असली कांड। समझ रहे हो? असली कांड होता है। उसके बाद यह होता है, वो पार्ट 5 में बताऊंगा कल। ठीक है। राम राम जी, आपका स्वागत है नोबिता सिजुका लव स्टोरी पार्ट 5 में। तो भाई पार्ट 4 तक आपने देखा कि लड़ाइयाँ होती है, तो लड़ाइयाँ भाई ऐसी और नॉर्मल वाली लड़ाइयाँ होती है जिसमें हम मान जाते हैं, वो वाली नहीं, मतलब पूरी तरीके से लड़ाई होती है जिसमें बात करना बंद हो जाती है। तो भाई उसी तरह भाई ऐसे बात करना बंद करी, तो भाई फिर आगे का स्टेप क्या हुआ कि मैंने एक स्टेप लिया जिसमें बात करना उसने बंद कर दिया। तो भाई मैंने क्या किया, फेक आईडी बनाई, और जैसे हम दोनों के फ़ोटो, मतलब एक दूसरी, मतलब मेरे चै सॉरी मेरी आईडी पे, और वो जो बनाई मैंने आईडी उस पे दोनों को डालने लग गया। और भाई मतलब डालने लगा तो किसी को पता नहीं चल रहा था, सिर्फ मेरी मेरी आईडी पे जिस पे 3-4 बंदे, अगर कोई ज़्यादा किसी को देखा होगा तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा। तो भाई, तो मैं ऐसे 2-3 दिन तक ऐसे डाल रहा फ़ोटो। मैंने सोचा कि भाई क्या पता इस रीजन से वापस आ जाए बात करने, या ऐसे करके। तो भाई उस बंदी ने उल्टी सोच ली कि भाई हाँ ब्लैकमेल कर रहा है, या मुझे मेरी बातों को सबको बताना चाह रहा है ऐसे करके। और हाँ भाई, अभी मैं बताता हूँ आपको कि भाई नोबिता सिजू का बोल रहा हूँ ना भाई, तो वो नाम बहुत ही आउट लग रहा है मुझे। तो भाई सीधी सी बात है, लड़के का नाम है मैंने और लड़की का नाम है उसने। ठीक है। तो भाई मैंने किया क्या, फिर वो जैसे उसको लगा कि ब्लैकमेल कर रहा है, तो भाई 2-3 दिन बाद में उसने वापस मैसेज किया मुझे, कैसे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ऐसे ऐसे, मतलब समझ रहे हो? मैं सिर्फ शॉर्ट में ले जा रहा हूँ पूरी कहानी को भाई। अगर मैं एक एक लाइन आपको ऐसे समझाऊँ ना, तो भाई कभी कहानी ख़त्म ही नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले जा रहा हूँ। तो भाई ऐसे ऐसे करके बात हुई कि तू ब्लैकमेल कर रहा है मुझे ऐसे ऐसे। फिर वो बंदी, मतलब उस का मेरे तेरे से पहली बार भरोसा उड़ गया। मैं कहा भाई भरोसा उड़ गया ऐसे ऐसे, मेरे को बोल रही भाई तूने मेरा दिल तोड़ दिया ऐसे ऐसे। मैं कहा जो तू कर रही है वो उससे बुरा क्या हो सकता है भाई? हैं, एक लड़का जो सच्चा प्यार करता है भाई उसको, मतलब यार कैसे बताऊँ है। तो उसके बाद फिर मतलब जैसे 3-4 दिन ऐसे ऐसे करके उसे लगा ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब घर वालों को सबको पता चल जाएगा, फिर क्या बेइज्जती ऐसे ऐसे करके। तो फिर मतलब धीरे धीरे हम वो टॉपिक हम उसने डिलीट करवाए, फिर धीरे धीरे वापस उसने बात करना स्टार्ट की। ठीक है। तो भाई ऐसे कम से कम 10-15 दिन ऐसे बात चली होगी। फिर भाई क्या हुआ कि मैं जा रहा फिर टैली करने भाई कहीं पे। तो वहाँ पे उस बंदी ने भी शायद कुछ कोर्स वोर्स कर रहे, तो भाई वहाँ पे क्या होता है कि जैसे डेली आना जाना होता है, तो भाई मेरी टाइमिंग अलग थी दिन में और उनकी सुबह थी। तो भाई क्या होता बीच में जो फ्री टाइम होता था, तो भाई मैंने एडमिशन लिया भाई उस बंदी से मिलेंगे ऐसे ऐसे। तो क्या होता वो भाई उनके ग्रुप के साथ रहती और हम मुझे इग्नोर मारती। ठीक है। इग्नोर मारना जैसे कि बोलती भी नहीं यार ऐसे ऐसे, मतलब बुरा लगता है ना यार, जैसे जिस इंसान के लिए जा रहे हो, मतलब उस अभी तक भाई वो मुझे परख ही रही थी। मतलब उसको सच्चा प्यार अभी भी नहीं हुआ था, सिर्फ वो इंसान को परख रही थी। सच्चा प्यार कब हुआ मैं वो बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है। जब मुझे लगा कि हाँ यार बंदी अब आई है मेरे पास। ठीक है। तो भाई वहाँ पे भी ये टॉपिक, मतलब जैसे लड़ाई होती है ऐसे ऐसे लड़ाई होती रहती है हमारी ना, वो अब मुझे भाग देती है वगैरह वगैरह ऐसे। तो वही वो उनके जो ग्रुप के साथ रहते हैं, मैं सोचता यार मिलने आए, कुछ नहीं तो आके हाथ मिला ले, कुछ ऐसा ऐसा है। तो ये भी नहीं हुआ। तो भाई बिल्कुल शॉर्ट में ले जा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि सिर्फ मेन मेन पॉइंट बोल रहा हूँ जो जो हुआ हमारे साथ। क्योंकि मैंने जितना जितना हर्ट हुआ ना भाई अंदर से, उसे मैं बता नहीं सकता। इस कदर रोया हूँ ना भाई, इस कदर रात में मैंने भाई मैं ऐसी बात नहीं है कि भाई समझ सकते हो यार लड़के की फीलिंग, भाई सिर्फ लड़के समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो लड़का देख रहा है तो वो ही समझेगा कि हाँ बंदे ने क्या फील किया, लड़की कभी नहीं समझेगी। तो भाई उसके बाद क्या होता है आपको पता है? हम कहीं पे जा रहे होते हैं, मैं मेरी मम्मी वगैरह, साथ में 1-2 बंदे और होते हैं। तो वहाँ पे जो अगले तीसरा टॉपिक है भाई, ये तीसरा टॉपिक, मतलब जैसे जो पहले मैंने 4 स्टोरी सुनाई वो अलग थी, अभी ये सुनाई तो चौथा टॉपिक इसका अलग है।
तो भाई मैं मम्मी और चार मतलब 3-4 बंदे हम कहीं जा रहे, ठीक है। तो सामने से वो बंदी आ रही, तो मेरी मम्मी का रूड रिएक्शन था, क्योंकि पहले भी भाई हमारे बारे में ऐसा कुछ पता चल चुका था, तो मम्मी को सब था। तो मैं सब कुछ एक्सक्लूसिव डिस्क्लोज सब कुछ करूँगा भाई, ठीक है, जो कुछ भी है सब कुछ है ना, सब कुछ, क्योंकि भाई आगे जाके एक ये व्लॉग ही होगा ना, अगर क्या पता हमारा जो हमने सोचा वो पूरा हो जाए, जो हमने सोच रखा वो हो जाए, नहीं होए तो भाई मेरे पास एक कहानी तो होगी, सबूत तो होगा कि हाँ क्या क्या मैंने फेस किया है, क्या क्या है ना, क्योंकि ये दिन तो निकल जाने हैं भाई, है ना, वापस नहीं आएंगे कि भाई वो, और ना वो चीज़ें याद रहेगी, तो रिकॉर्ड करके रख दो भाई। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, वो बंदी मतलब मेरी मम्मी का रिएक्शन देखी, मम्मी को मतलब गुस्से टाइप से है ना, देख के ऐसे। तो भाई मम्मी मेरी मम्मी ऐसे मतलब रियल एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है ना भाई, मतलब एक इंसान जो दूर का उससे यार एकदम से ऐसे कैसे स्मेल करे, हाँ भाई आजा 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 ऐसे, मतलब ऐसे है ना, तो भाई उस एक्सप्रेशन से वो बोलती है भाई तुम्हारी तेरी मम्मी तो भाई ऐसे 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 मतलब गुस्से वाले मुँह से रहती है, तो हमारी कैसे बनेगी, ऐसे ऐसे करके उसने लड़ाई कर दी, हमारी वापस लड़ाई होगी भाई हमारी, कि हमारी शादी वगैरह नहीं, ऐसी ऐसे ऐसे, मतलब समझ सकते हो, तो वो रिलेशन में जा रहा है, तो भाई शादी वगैरह नहीं होगी, तो ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है, ठीक है। चलो ये टॉपिक भी हो जाती है लड़ी, उसके बाद भी वापस भाई मैं भीख कैसे मांगते हैं उस तरह भाई, भीख मांग मांग के बात करो ना, बात करो है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है यार, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि हाँ उसका जैसे बर्थडे आता है, तो भाई मैं उसके बर्थडे की पूरी तैयारी कर लेता हूँ, तो भाई मेरा बर्थडे आता तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई होती है, वो मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल यार, हाँ। तो उस बर्थडे पे भाई मैं उस बर्थडे के दिन रोया भाई, तुम यकीन मानोगे उस रात भी मैं मतलब पता नहीं किस बात पे लड़ाई हुई, उस दिन मुझे रुलाया। उसके बाद चलो इसको टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं, जब मैं उस बंदी को भाई समझाता या कुछ गलत चीज़ों के बारे में भाई मैं उसको समझाता, जैसे भाई उसी की एक बार की बात है, तो भाई हम कहीं पे गए, उसका मामा का लड़का, ठीक है, सग्गा मामा का लड़का भाई मेरे को बोल रहा है, वो मेरे से थोड़ा कनेक्टेड है, तो मेरे को बोल रहा है भाई ये बंदी हॉट है, इसके साथ मैं सोना चाहता हूँ एक बंद कमरे में। तुम सोचो भाई इतना मतलब मामा का लड़का यार, है ना। तो भाई मेरी बुद्धि यहाँ से इतनी चटकी, पर मैं नहीं कर सकता था वो जो मुझे करना था भाई, मैं उसको भाई इतनी बुरी तरीके से पीटना चाहता था, पर वो नहीं कर पाया मैं, क्योंकि पीटने में क्या पीट देता यार, फिर जो बाद में होता ना कि भाई तू मुझे क्यों पीट रहा वगैरह, अगर मैं ये चीज़ सबके सामने बोल भी देता ना, तो भाई उल्टी मुझे ही मार पड़ती, क्योंकि वो मानते ही नहीं है यार, हाँ अगर वो बंदा ऐसे बोल दिया मैंने तो बोला ही नहीं, तो फिर सब मेरे पे ब्लेम डालते कि हाँ इसकी गंदी सोच है, और मैंने बंदी को समझाया कि भाई ये ऐसे बोल रहा, तो चलो उसने थोड़े दिन मुझसे बात करना रख बंद कर दिया, उसके बाद भी वो उससे भाई चिपट रही है और उसी के साथ रह रही है और मुझे इग्नोर मार रही है, मतलब समझ लो। तो उसको भी भाई ऐसे फील नहीं पड़ेगा, और भाई एक और है उनके ही सगी मामी भाई, वो भी ऐसा कुछ बोल रही, वो बाद में बताऊँगा। तो भाई अब है ना कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट आ रहे हैं, क्योंकि कहानी बहुत ख़तरनाक है भाई, इस पे पूरी फिल्म बननी चाहिए, और वो मैं बनाऊँगा साल ही देख लेना। और भाई जो अलग वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा, बाकी भाई बहुत सताया बहुत बुरी तरीके से, एक मजाक में सताना अलग होता है, पर एक सीरियसली सताना बुरी तरीके से भाई, हर्ट करना अंदर से हर्ट करना, लड़के कितना बुरी तरीके से रोते हैं ना भाई लड़की के लिए, वो सिखाया भाई उसने मुझे, क्योंकि प्यार किससे नहीं, अपने जो पसंदीदा इंसान है ना भाई वो सिखाता है कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी तरीके से सताया भाई, मेरा दिमाग में जो क्या ही बोलूँ अब मैं। फिर आता है असली टॉपिक भाई, मेरा ज़िंदगी में वहाँ तक आया था, तो वो सब कुछ ठीक था, है ना, वो सब कुछ ठीक था, पर भाई उसके बाद क्या होता है वो सुनो तुम, उसके बाद चलो अगले अगले पार्ट में बताऊँगा, या अभी बता दूँ क्या, अगले पार्ट में बताऊँगा है ना।